नमस्कार दोस्तों, दही टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम 3 सबसे जरूरी खबरों को आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो सके। इसके लिए बीच बीच में हम स्टैटिक सब्जेक्ट से भी एमसीक्यूज आपको देते रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर है साइंस सेक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को लेकर, और हमारा आज का पहला टॉपिक है हीमोफीलिया। दोस्तों, हीमोफीलिया एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के खून में थक्का बनने यानी ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता बहुत कम हो जाती है या होती ही नहीं है। और इसका मतलब यह है कि अगर किसी हीमोफीलिया पीड़ित व्यक्ति को चोट लग जाए या अंदरूनी रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हो तो उसका खून जल्दी नहीं रुकता। और इसका मुख्य कारण शरीर में खास प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी होना है, और ये फैक्टर खून के थक्के जमाने में मदद करते हैं। और हीमोफीलिया मुख्यतः लड़कों को होता है क्योंकि यह बीमारी एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई होती है, और लड़कियों में बहुत ही कम इसके लक्षण दिखाई देते हैं क्योंकि वे इस जीन की वाहक यानी कैरियर हो सकती है। लक्षणों में बार बार नाक से खून बहना, जोड़ों में सूजन और दर्द के साथ रक्तस्राव, चोट लगने पर देर तक खून बहना शामिल है, और गंभीर मामलों में बिना चोट के भी अंदरूनी अंगों में रक्तस्राव हो सकता है। और इलाज में सबसे अहम है क्लॉटिंग फैक्टर को समय समय पर शरीर में इंजेक्शन के जरिए देना। और आज के समय में हीमोफीलिया को सही प्रबंधन और सावधानी से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा दूसरा टॉपिक है कीटों में श्वसन की क्रिया। दोस्तों, कीटों में श्वसन की क्रिया इंसानों से काफी अलग होती है। जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं वैसे कीट नहीं लेते। उनके शरीर में फेफड़े नहीं होते, बल्कि वे एक अलग ही तरीका अपनाते हैं। कीटों के शरीर में बहुत सारी छोटे छोटे छिद्रों वाली नलिकाएं होती हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये छिद्र उनके शरीर के किनारों पर होते हैं। जब कीट सांस लेते हैं तो हवा इन छिद्रों से अंदर जाती है। ये स्पाइरिकल्स एक खास तरह की पतली नलिका प्रणाली से जुड़े होते हैं जिसे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। हवा इन नलिकाओं से होकर सीधे शरीर के हिस्से तक पहुंचती है, और यहीं से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। मतलब कीटों में गैसों का आदान प्रदान सीधे उनके शरीर के अंदर ही होता है, और उन्हें खून के जरिए गैसें पहचानने की जरूरत नहीं होती जैसा कि इंसानों में होता है। और इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत सरल, तेज और प्रभावी होती है, लेकिन इसलिए कीटों का आकार बहुत बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बड़े शरीर में हवा को पहुंचाना मुश्किल होता है। और आज का आखिरी टॉपिक है एडीज मॉस्किटो का। एडीज मच्छर एक खास प्रकार का मच्छर होता है जो दिन में काटता है और कई खतरनाक बीमारियों को फैलाता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कि फूलदान, कूलर की टंकी और छोटे छोटे बर्तन जिनमें पानी जमा हो जाए। एडीज मच्छर के काटने से जो प्रमुख बीमारियां होती हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे डेंगू, यह सबसे आम बीमारी है जो एडीज इजिप्टाई मच्छर से फैलती है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते हो सकते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है जिससे खून बहने की आशंका बढ़ती है। अगली बीमारी है चिकनगुनिया। इसमें भी बुखार होता है लेकिन खास लक्षण होता है, जोड़ों में सूजन और तेज दर्द जो हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। तीसरा है जीका वायरस। यह गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह बच्चे के दिमागी विकास को प्रभावित कर सकता है, और इसके लक्षण हल्के बुखार, लाल चकत्ते, आंखों में जलन जैसे होते हैं। चौथा है पीला बुखार यानी पीत ज्वर। यह एडीज इजिप्टी मच्छरों से फैलने वाला एक गंभीर वायरल रोग है। पीला बुखार अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में बहुत ही आम बीमारी है, और इस रोग के लक्षण मलेरिया के समान होते हैं, लेकिन इसमें मतली, उल्टी और पीलिया भी शामिल है। और इन बीमारियों से बचने के लिए हमें एडीज मच्छर को पनपने से रोकना चाहिए, जैसे कि पानी न जमा होने देना, पूरी आसीन के कपड़े पहनना और मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करना। तो ये थे आज के साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक, और अब देखते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज को। ओवर टू यू केसी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से हमेशा की तरह आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है हीमोफीलिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट रोग है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस रोग में शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 की कमी होती है। तीसरा, हीमोफीलिया आमतौर पर एक्स गुणसूत्र से जुड़ा एक पुनः प्राप्त यानी एक्वायर्ड डिजीज है। और चौथा स्टेटमेंट है इस रोग का सबसे सामान्य इलाज क्लॉटिंग फैक्टर की बाहरी आपूर्ति द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी
केवल 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल 2 और 4। एक नज़र ऐसे व्याख्या पे देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसलिए ये आमतौर पर पुरुषों को ज़्यादा प्रभावित करता है, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा गलत है क्योंकि ये जन्मजात यानी इनहेरिटेड रोग है, आमतौर पर जेनेटिक डिजीज होता है, एक्वायर्ड नहीं। और चौथा तो सही है। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अधिकांश कीट निम्नलिखित में से किस अंग से सांस लेते हैं? पहला ऑप्शन है ए त्वचा से, बी गलफड़ा से, सी फेफड़ों से अथवा ऑप्शन डी वातक तंत्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी वातक तंत्र से। एक्चुअली ज्यादातर कीटों में श्वसन की क्रिया वातक तंत्र से होती है। इस तंत्र में वायु नलिकाओं का एक पूरा नेटवर्क होता है और वातक तंत्र काइटिन छल्लों से बनी वायु नलिकाओं का बना होता है, जिसको वातक कहते हैं। लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट। एडीज मच्छर के काटने से कौन कौन सा अथवा कौन कौन से रोग होते हैं? पहला है डेंगू, दूसरा पीत ज्वर यानी येलो फीवर, तीसरा चिकनगुनिया और चौथा मलेरिया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। एक्चुअली एडीज मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फेलियरासिस होता है, लेकिन एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। खैर, तो दोस्तों ये थी आज के डेली प्रिपेयर में 3 स्टैटिक एमसीक्यू। जैसे ही इंपॉर्टेंट डेली करेंट एंड न्यूज एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ नए सवालों के साथ। जय हिंद।